नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं पंच महापुरुष योगों में से एक भद्र योग की। भद्र योग जो एक अत्यंत ही शुभ राजयोग है और कुंडली में बुध ग्रह की वजह से इसका निर्माण होता है। जिस जातक की कुंडली में भद्र योग होता है वह जातक अत्यंत बुद्धिमान और सूझबूझ से हर कार्य में कुशलता प्राप्त करता है। भद्र योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बुध ग्रह 1, 4, 7, 10 भावों में यानी केंद्र भाव में अपनी स्वराशि या फिर उच्च राशि में विराजमान होते हैं। जैसे बुध की अपनी स्वराशि है कन्या और मिथुन, और बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी उच्च राशि भी अपनी ही राशि कन्या है। तो यदि मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है तो 6 नंबर राशि में बुध विराजमान हो गए प्रथम भाव में, तब उस स्थिति में कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए 3 नंबर राशि है, मिथुन राशि है प्रथम भाव में और बुध यहाँ पर बैठ गए, तब उस स्थिति में भी कुंडली में भद्र योग का निर्माण हो रहा है। अगर 1, 4, 7, 10 इन भावों में ऐसी कोई सिचुएशन है कि बुध ग्रह तीसरी या छठी राशि में विराजमान हो गए हैं, तब उस स्थिति में भद्र योग का निर्माण हो रहा है और इसके जो रिजल्ट हैं शुभ, इसके फल हैं आपको बहुत ही अधिक अच्छे प्राप्त होते हैं। बहुत ही प्रबल राजयोग होता है अगर केंद्र में बन जाता है। इसके अलावा जो समभाव होते हैं कुंडली के समभाव होते हैं दूसरा भाव और 11वां भाव। अगर इन भावों में ये कंडीशन बन रही है, बुध अपनी राशि में बैठ रहे हैं, अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में बैठ रहे हैं, तब उस स्थिति में भी भद्र योग का निर्माण होता है, लेकिन इसके फल उतने अच्छे नहीं मिल पाते जितने अच्छे केंद्र भाव में भद्र योग का निर्माण होने पर मिलते हैं। दूसरी होता है त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव होते हैं 5 और 9। अगर 5 और 9 में बुध अपनी राशि स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान हो रहे हैं, तब उस स्थिति में भी भद्र योग का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर भी यही है कि उतने अच्छे फल नहीं मिलते जितने अच्छे केंद्र भाव में जातक को प्राप्त होते हैं। थर्ड होते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12। यदि बुध यहाँ पर अपनी स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान हो जाते हैं, तब उस स्थिति में भद्र योग का निर्माण नहीं होता है। 6, 8, 12 में भद्र योग का निर्माण नहीं होता है। तो भद्र योग जिस जातक की कुंडली में होता है, अगर वो जॉब भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में चलता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे एक मौका मिले तो मैं बिजनेस करूं और बिजनेस में सक्सेस मुझे मिलेगी, उसके दिमाग में ये चलता रहता है। इसलिए चलता रहता है क्योंकि बुध बिजनेस के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध से ही इस योग का निर्माण हो रहा है। बुध इस जातक की कुंडली में शुभ हो रहे हैं, तो उसका मन बार बार व्यापार करने को करेगा और उस जातक को व्यापार ही करना चाहिए, उसको व्यापार में बहुत अधिक सफलता मिलती है। अगर केंद्र में है ये योग तो बहुत ही अत्यधिक ऊंचा व्यापार लेके जा सकता है जातक। तो ये भद्र योग था। भद्र योग कैसे बनता है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में भद्र योग का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है और अभी इस समय आपका समय अगर अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं चल रहा है, कैसा भद्र योग का निर्माण हो रहा है, तो उससे आप विचलित मत होइए। जब आपके बुध जहाँ पर बैठे हैं, बुध जिस घर में बैठे हैं उसके प्रभाव से डिपेंड करेगा। उसके पश्चात आप ग्रह अंतरदशा देखिए, दशा देखिए, दोनों चीजें ग्रह की दशा अंतरदशा पर डिपेंड करता है उसका फलित होना। जब समय आएगा तो भद्र योग का निर्माण अगर आपकी कुंडली में हो रहा है तो वो जरूर फलित होगा, अवश्य ही फलित होगा। तो ये था भद्र योग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट योग अगले वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। नेक्स्ट पंच महापुरुष योग, हंस योग, इसका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।